एक बार की बात है, एक जगह प्रवचन चल रहे थे। काफ़ी दूर दूर से लोग प्रवचन सुनने के लिए आए हुए थे और जो प्रवचन दे रहे थे वो बहुत ही सिद्ध पुरुष और महात्मा थे। महात्मा ने बताया कि हम सब के अंदर भगवान विद्यमान है और ये एक व्यक्ति ने सुना और उसने सोचा कि हम सब में भगवान विद्यमान है। उसने बीच में खड़े होकर महाराज जी से पूछा कि क्या महाराज जी, मेरे अंदर भी भगवान विद्यमान है? तो महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे अंदर भी हैं भगवान, मेरे अंदर भी हैं भगवान, हम और जितने श्रोतागण हैं उन सब के अंदर भगवान विद्यमान है। फिर उसने पूछा, क्या सभी जीव जंतुओं जानवरों में भी भगवान विद्यमान है? पेड़ पौधों में भी भगवान विद्यमान है? तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि सभी जीव जंतु जानवरों पेड़ पौधों में भगवान विद्यमान है। और यह बात उसके मन में घर कर गई। जब प्रवचन खत्म हुआ तो वह अपने घर की ओर निकला और रास्ते में जिस गांव से होकर जा रहा था उस रास्ते में आज सामने से एक व्यक्ति चिल्लाता हुआ आ रहा था कि हाथी पागल हो गया है, सामने से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, सामने से हट जाओ। लेकिन उसने कोई बात नहीं सुनी और उसने सोचा, और महाराज जी की बात याद आ गई कि जब हम सब में भगवान विद्वान हैं तो उस हाथी में भी भगवान विद्वान है और मुझ में भी भगवान विद्वान है, तो फिर भगवान को भगवान से कैसा डरना? तो वह हाथी के सामने से नहीं हटा और उधर से मदमस्त हाथी चला आ रहा था और वो सामने से बिल्कुल नहीं हटा। उसने सोचा, भगवान विद्वान है तो मैं क्यों डरूं? और मदमस्त हाथी था, पागल तो था ही। तो उसने इसको सूंड के लपेटे में लिया और साइड से फेंक दिया और इसका एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हो गया। 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहा। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद सबसे पहले वो वहाँ महाराज जी के पास पहुँचा और महाराज जी से बोला, महाराज जी, आपने मुझसे झूठ बोला और हम सबको से झूठ बोला। आपने कहा था कि हम सब के अंदर भगवान विद्यमान है। और मैं जब उस दिन रास्ते में गया तो उसने सारा वाक्य सुनाया कि जब आपने बोला था कि मेरे अंदर भी भगवान विद्वान है और हाथी के अंदर भी भगवान विद्वान थे, तो फिर उसने मुझे क्यों पटका? तो महाराज जी ने बोला कि हाथी से पहले कौन आया था? कि हाथी से पहले एक व्यक्ति आया था और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि सामने से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। तो महाराज जी ने बोला, जब मैंने कहा था सब में भगवान विद्वान है तो उस आदमी में भी तो भगवान विद्वान थे। जब भगवान खुद कह रहे थे कि सामने से हट जाओ तो फिर तुम क्यों नहीं हटे? तो उसकी सारी बात समझ में आ गई और फिर वह अपने घर चला गया। इसलिए कहते हैं कि जो भी सिद्ध पुरुष कुछ भी बोलते हैं उसका कोई ना कोई रहस्य या अर्थ जरूर होता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।